नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। नए साल की शुरुआत से जो मौसम का मिजाज बिगड़ा था वो अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तो मानसून जैसी बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां सीवियर कोल्ड डे घोषित कर दिया गया है। कई जगह बारिश हुई है तो कई जगह कोहरे और धुंध ने परेशान कर रखा है। छत्तीसगढ़ में तापमान ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन कई इलाकों में बूंदाबांदी का असर है। अगले 3 दिन तक मौसम कई मिजाज बिगड़ा रह सकता है। मौसम बिगड़ने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। सर्दी, जुकाम, बुखार पूरे तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन सर्दी, जुकाम, बुखार के अलावा कई जगह हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज की खबर भी आ रही है। ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट को विशेष बचाव की आवश्यकता होती है। आज मौसम के मिजाज पर चर्चा करते हैं। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। 4 राज्यों में मौसम ने फिर करवट ली है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में कहीं कोहरा है, कहीं बारिश है तो कहीं बर्फबारी है। मध्य प्रदेश में मावठा बरस रहा है। भोपाल में सुबह 4 बजे से करीब पौन घंटे तक तेज बारिश हुई। कोहरा भी रहा। विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर रही। गुरुवार रात प्रदेश में सबसे ठंडा ग्वालियर रहा। न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री पहुंच गया। पचमढ़ी में यह 11.4 डिग्री रहा। अभी भी कई जिलों में मानसून जैसी बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। भोपाल, शहडोल, सागर संभाग के साथ डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नर्मदापुरम, बैतूल, खंडवा, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर, शाजापुर, आगरमालवा, गुना, अशोकनगर में बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के कोरिया और उससे लगे जिलों में बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश हो रही है, जो 6 जनवरी को भी जारी रह सकती है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा के मिलने से अगले 3 दिनों तक प्रदेश का मौसम बदला रहेगा। वहीं अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। उसके बाद टेम्परेचर में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त पड़ रही हाड़ कपाने वाली ठंड ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। घने कोहरे के कारण रात और सुबह के समय सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। यह सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी और पूर्वी यूपी में, दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। इस अवधि में कुछ जगहों पर घना कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है। शुक्रवार को आगरा, हाथरस, मथुरा और उसके आसपास के इलाकों में शीत से अत्यधिक शीत दिवस रहने की संभावना है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा और गाजियाबाद समेत एनसीआर में भीषण ठंड का प्रकोप है। यहाँ पर कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। सीजन का सबसे ठंडा दिन गुरुवार रिकॉर्ड किया गया। यह स्थिति अभी बने रहने का अनुमान है। तो कोहरा, बारिश और उसके बाद बढ़ रहे ठंड की वजह से मरीज। कोहरा, बारिश, बर्फबारी इसलिए क्योंकि तमाम राज्यों से खबर अमूमन यही है कि ठंड बढ़ गई है और उत्तर प्रदेश में तो कोल्ड डे घोषित कर दिया गया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाना भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, छत्तीसगढ़ से सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नितेश बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ बने हुए हैं। शबाना की तरफ रुख कर लेते हैं। ठंड बेहतरीन है और ये पीक सीजन है ठंड का, लेकिन इस पीक सीजन में मरीज पीक पर आ रहे हैं, यानी संख्या मरीजों की बढ़ रही है। और भी कई समस्याएं हैं। लोगों को ड्राइविंग में तो प्रॉब्लम हो ही रही क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी डाउन हो गई है, लेकिन इस बढ़ते ठंड से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर हार्ट पेशेंट्स के अलावा छोटे बच्चे, क्योंकि स्कूल्स भी अभी ओपन हुए हड़ताल के बाद, और जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कंपलसरी अटेंडेंस कर दिया गया है, तो स्कूल इन्हें जाना ही जाना है। तो कई सारी परेशानियां शबाना राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश में हो ही रही हैं, खासतौर पर उन लोगों को जो डेली ट्रेवल कर रहे हैं, काम काजी हैं, जाना ही है।
जी देखिए, बिल्कुल पारुल, आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में इस बार मौसम बिल्कुल अलग थलग दिखाई दे रहा है। देखिए, आप ठंड के मौसम में बारिश यहाँ पर हो रही है। राजधानी में अभी बीती रात भी बारिश हुई थी, पिछले दिन भी बारिश हुई थी। कल रात को शाम 7 बजे के करीब राजधानी में झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से जो है राजधानी भोपाल के अलावा आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई। वहीं अगर सुबह की बात करूं तो इतना ज्यादा कोहरा था कि वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई बार जो है जो लोग सब्जी से मंडी से सब्जी लेने आते हैं दूसरे आसपास के जिले के लोग, तो उनको आने जाने में समस्या हो रही थी। इसके अलावा बारिश से भी लोगों के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ा है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले 15 जनवरी से 20 जनवरी के बीच इसी तरह का मौसम बना रहेगा। लोगों को अपनी सुरक्षा की खुद करनी पड़ेगी और जो है मौसम इसी तरीके का बना रहेगा तो जो है 15 से 20 जनवरी तक जो है ठंड धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि मौसम के जो परिवर्तन है उससे साफ तौर पर आम लोगों को भी प्रभावित किया है। लोगों के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ा है और जो है वायरल फीवर जैसी बीमारियां हो रही। कोरोना तो फिलहाल में चल ही रहा है। इसके अलावा जो है मौसम वैज्ञानिक ने ये भी कहा है कि आने वाले 15 तारीख तक जो है प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। रीवा संभाग में बारिश हो सकती है झमाझम, इसके अलावा शहडोल संभाग में और चंबल में भी बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिक ने जताई है। तेज बारिश की संभावना। इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं वहां पर थोड़ी बहुत बारिश होगी, जिससे जो है आम जनजीवन भी प्रभावित होगा और जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनका जीवन भी प्रभावित होता है, क्योंकि कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नहीं होती, इन तरीके की दिक्कत होती है इन सब चीजों की, तो लोगों का जीवन प्रभावित होना, आने जाने में दिक्कतें होती। तो मौसम अभी फिलहाल 15 से 20 जनवरी के बीच ऐसे ही रहने वाला है और उसके बाद जो है मौसम में परिवर्तन होगा, जिसके बाद जो है ठंड थोड़ा कम होने लगेगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है उन्हें ट्रैवल करने वालों को आ रही है। अब देखिए, अब हड़ताल के बाद सामान जल्दी पहुंचाने का भी लोड है, दूसरा स्टॉक उठाने का भी लोड है और ऊपर से कोहरा, जहां हम देख रहे हैं विजिबिलिटी बहुत कम है, 50 से 200 मीटर तक की विजिबिलिटी मिल पा रही है और ऐसे में उनके ऊपर ये भी लोड कि समय पर पहुंचना है। तो ये जो ट्रैवल करते हैं, जो ड्राइवर्स हैं, चालक हैं या फिर आप खुद भी अगर कहीं जा रहे हैं तो काफ़ी परेशानियां उन्हें भी महसूस हो ही रही होंगी। इसलिए ख़ासतौर पर जो प्रशासन है या फिर आरटी डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से लाइट्स यूज़ करने के लिए भी कहा जाता है। और अब तो हम देख रहे हैं कि जो भी गाड़ियाँ कंपनीज बना रही हैं उसमें फॉग लाइट्स होती हैं, लेकिन अगर नहीं भी है गाड़ी में कोई ऐसी लाइट जिससे आपकी विजिबिलिटी थोड़ी बहुत क्लियर हो सके, तो मेहरबानी करके थोड़ा सा ख्याल रखें ड्राइविंग के टाइम पर। और ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो तो कोहरा छटने के बाद ही या फिर थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी क्लियर हो जाए उसके बाद ही आप निकलें। ठीक है, लौट रही हूँ शबाना आपके पास। उत्तर प्रदेश की तरफ हम रुक कर लेते हैं, उसके बाद सुधीर के पास जाएंगे, छत्तीसगढ़ का हाल भी जानेंगे। नीतीश, कोल्ड डे घोषित कर दिया गया है, अलग अलग जगहों पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और सबसे ज़्यादा परेशानियां उन लोगों को आ जाती हैं जिनके लिए आसमान ही उनकी छत है। उनके लिए भी प्रशासन इंतज़ाम करता है, लेकिन और भी कई मुसीबतें हैं इस ठंड के साथ। उससे बड़ी बात यह भी है कि हमारे देश के लोग चाहे कोई भी मौसम हो, काम चलता रहता है, तो लोगों को निकलना तो है ही, लेकिन अपनी खुद की केयर करते हुए, हेल्थ का ध्यान रखते हुए, और जैसे कि विजिबिलिटी का भी जिक्र कर रहे थे नीतीश। जी बिल्कुल, जैसे कि पारुल जी आपने बात कही, तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये कहावत वैसे भी चरितार्थ है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिस्क्रिप्शन। कहीं ना कहीं अगर हम चाहते हैं अपने आप को बचाव करने के लिए तो उसके लिए जरूरी यह है हम उपचार बाद में करें, पहले अपने आप को संभालें। वर्तमान समय में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को कोल्ड डे घोषित कर दिया गया, जिसका सीधा असर अगर बात करें तो स्कूल विद्यालयों पर देखा जा रहा है। तमाम उत्तर प्रदेश में स्थानों पर स्कूल के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। वर्तमान समय की जो ठंडक है इसमें खासकर बुजुर्ग और बच्चों को लेकर अच्छी खासी परेशानी। मौसम की अगर बात करें तो धीरे धीरे यहाँ पर फुहारें भी हो रही हैं और उसके बाद मौसम और सर्द की तरफ हो रहा है। कुल मिलाकर यूपी में जो भी ये कुछ देखने को मिल रहा है एक अजीब सा चेंज है। ये कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न क्लाइमेट में चेंज हुआ है उसका व्यापक असर उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण है कि बूंदें पड़ रही हैं, कोहरा है। कोहरे को लेकर जैसा कि आपने पहले ही कहा कि वर्तमान समय में जो कोहरे की समस्या है ये बहुत व्यापक समस्या हो जाती है और हम आपको यहाँ पर अपने दर्शकों को, तमाम लोगों को बताना चाहेंगे कि सिर्फ कोहरा नहीं बल्कि कोहरे के साथ जो और भी पॉल्यूटेड कण है वो उसमें मिलकर उसे धुंध कर देते हैं, बिल्कुल अंधियारा होता है। पॉल्यूशन का भी इसमें अहम किरदार होता है और नोएडा साइड तो हम देखते हैं दिल्ली से सटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पॉल्यूशन बढ़ ही जाता है। पॉल्यूशन और कोहरा मिलकर विजिबिलिटी को डाउन कर देते हैं। अभी हो सकता है इतनी ठंड लोगों को नहीं लग रही हो, लेकिन जैसे जैसे कोहरा छटता जाएगा ये ठंड बढ़ती चली जाएगी नीतीश।
जी नहीं, बिल्कुल यही बात बिल्कुल सही है आपकी, क्योंकि जो वर्तमान समय में हवाएं चल रही हैं, तो जो अभी यहाँ दिन का है, दिन का तापमान तो चलिए फिर कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन रात में ठीक वही जैसे पूस की रात वाली कहानी थी, ठीक वैसी ही स्थिति आती है, क्योंकि एक तरफ कोहरा टपक रहा है, एक तरफ ठंडक है, दूसरी तरफ बरसात है, उसके बाद कोहरे की फुहारें भी हैं। तो इससे जो खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करते हैं तमाम ऐसे लोग हैं, प्रशासन हालांकि प्रयास करता है, रैन बसेरा बनाकर देता है, लोगों को रुकने का इंतजाम करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात अगर आती है जनसंख्या की, तो जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है, जिस तरह से लोगों की आमद एक शहर से दूसरे शहर में जीविकोपार्जन के लिए होती है, उनके पास इंतजामात नहीं होते हैं, जिसका प्रमुख कारण है कि वो रात में कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर अपना जाकर यापन करते हैं, बिताते हैं, जहां पर उन्हें मजबूरन खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है। और इसमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो 3 पहियों पर जिंदगी चलती है, जिन्हें हम रिक्शा चालक कहते हैं या कूड़ा बीनने वाले, जो किसी भी तरह से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उनको खासा समस्या झेलनी पड़ रही है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि जहां पर ग्रामीण क्षेत्र है, नदियों का किनारा है, वहां का जीवन और ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे पास खबर आती है, वहां का आलम यह है कि वहां सुबह से ही अलाव जल जाते हैं और वे पूरा दिन पूरी रात तक ऐसे जला करते हैं, ताकि आसपास का माहौल कुछ गर्म रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा ही होता है। ओवर टू एंकर। बिल्कुल जाहिर है कि उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और छत्तीसगढ़ में भी ये आलम कुछ ठीक नहीं है। हालांकि टेम्परेचर उतना डाउन नहीं हुआ है सुधीर, लेकिन फिर भी बारिश से लोगों को परेशानियां हुई हैं। तो ठंड का प्रचंड रूप तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आप शर्ट में दिखाई दे रहे हैं, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फिलहाल उतनी ज़्यादा इस टाइम पर जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तब ये ठंड उतनी नहीं दिखाई दे रही है। बताइए ज़रा छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज क्या है, लोगों को किस तरह से जूझना पड़ रहा है। बारिश है तो जाहिर से सड़कों पर कीचड़ भी होगी, किसानों के लिए ये बारिश कितनी लाभकारी है नहीं है, बताएं। जी बिल्कुल, अगर बात करें मौसम के मिजाज की, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां कुछ क्षेत्रों में ठंडी अधिक है, तो कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां सामान्य तापमान है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ कश्मीर कहे जाने वाले मेन पार्ट की, तो वहां बीते दिनों जिस तरीके से सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, लगभग 7.7 डिग्री सेल्सियस से भी कम का वहाँ तापमान दर्ज किया गया, जो कहीं ना कहीं बताता है कि प्रदेश में ठंडी कुछ क्षेत्र में इतनी बढ़ चुकी है कि जहां लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परंतु अगर बात करें ठंडी की वजह से होने वाली दिक्कतों की, तो कहीं ना कहीं ऐसे मौसम में अस्थमा की एक बड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखने को मिली, क्योंकि इस ऐसे समय में मौसम ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों को सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। अगर बात करें अन्य प्रॉब्लम्स की, तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो वायरल फ्लू है, बड़ी परेशानी का सामना बड़ी परेशानी बन जाता है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसकी सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इसको अगर बात करें अन्य जो मुद्दे हैं अगर मौसम को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी लोगों को सामना करना पड़ता है परेशानियों का। अगर बात करें प्रदेश के मौसम की, तो कहीं ना कहीं जो ऊपरी क्षेत्र, ऊपरी के जो इलाके हैं, अगर बात करें उनमें, तो कहीं ना कहीं वहाँ 35 से 40 का जो तापमान है वो देखा गया है। साथ ही साथ अगर बात करें राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर में भी कुछ ऐसे निचले क्षेत्र है जहाँ पर ठंडी अधिक बढ़ी है, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ पर सामान्य तापमान दर्ज किया गया है। तो वहाँ पर जहाँ पर कम तापमान दर्ज किया गया है, वहाँ नगर निगम द्वारा कहीं ना कहीं रात के समय उचित आग लगा करके कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ इस मौसम में कहीं ना कहीं जो परेशानियां हमें देखने को मिलती है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं फॉग मशीन की बंदोबस्त किया गया। अब देखना खास ये होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, उसको लेकर के प्रशासन है और लोगों की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि लगातार मौसम बदलता जा रहा है। क्षेत्रों में तो ऐसा भी है कि जहाँ पास बारिश होने की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। अगर बात करें जहाँ पास संभावना जताई गई है उन क्षेत्रों की, तो उनमें रायगढ़, बेमेतरा और बस्तर के कुछ क्षेत्र शामिल है जहाँ पास आने वाले समय में बारिश की संभावना जताई गई। परंतु अभी वर्तमान में पूरे प्रदेश में ही कहीं ना कहीं एक सामान्य तापमान दर्ज किया गया है, जो कहीं ना कहीं अभी छत्तीसगढ़ को मौसम सामान्य बताया जा रहा है मौसम विभाग वैज्ञानिकों द्वारा। बिल्कुल, लेकिन बाकी जगहों पर अगर हम कई जगहों पर देखते हैं तो डॉक्टर्स खास तौर पर हम देख रहे हैं, तो अब वो सलाह दे रहे हैं कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो भी आप ख्याल रखें, और किसी तरह के ब्लड से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी है तो भी आपको ख्याल रखना है। नितेश की तरफ मैं रुख कर रही हूँ, उनसे अस्पतालों के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। नितेश, क्योंकि अस्पतालों में इस सीज़न में मरीज़ बढ़ते हैं, सर्दी ज़ुकाम बुखार फ्लू, लेकिन उसके अलावा अब हम देख रहे हैं उन डॉक्टर्स के पास भी अपॉइंटमेंट ज़्यादा आ रहे हैं जो हार्ट के डॉक्टर्स हैं या फिर हेल्थ इश्यूज़ जिनको ज़्यादा हैं, उन्हें इस ठंड के मौसम में ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे घोषित कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है उन मरीजों को और भी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो सक्षम है वो हीटर में बैठ सकते हैं, जो नहीं सक्षम है वो अलाव भी जला रहे हैं, लेकिन फिर भी ख्याल तो रखने की तब भी आवश्यकता है। नितेश।
हॉस्पिटल्स का क्या है मिजाज इस मामले में, कितने पेशेंट्स की बढ़ोतरी डॉक्टर्स बता रहे? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में जो भी आंकड़ा सामने आया है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है, क्योंकि अचानक से रोगी बढ़े हैं और इन रोगियों में जो मेजर पेशेंट हैं उनकी बढ़ोतरी ज्यादा हुई, जैसे कि हार्ट अटैक, अस्थमा, इस तरीके के पेशेंटों की संख्या में इजाफा नोट किया गया है। हालांकि उसका अभी विस्तृत आंकड़ा शासन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, लेकिन भीड़ देखकर यह लगता है कि तमाम लोगों को परेशानी। जैसा कि आपने कहा हीटर को लेकर, तो यहाँ पर हम आपको एक चौंकाने वाली बात बताएं कि जो अभी हालिया में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर दावा किया गया है कि जो लोग ज्यादा हीटर तापते हैं उनको आंखों की समस्या हो रही है, आंखों के अंदर जो लिक्विड होता है उसमें कमी दर्ज की जा रही है, जिसके कारण से अचानक से आंख रोगियों की भी संख्या बढ़ी है और ड्राई आई सिंड्रोम जिसे कहते हैं वो परेशानी बढ़ गई है। जी बिल्कुल। और अगर इसके साथ ही बात करें उत्तर प्रदेश शासन को लेकर जिस प्रकार से चिकित्सा सेवाएं हैं, चिकित्सा व्यवस्थाएं, उसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। हम चाहेंगे कि ये एडवाइजरी जो शासन के द्वारा प्रदत्त की गई है हमारे चैनल के माध्यम से हमारे तमाम उन दर्शकों को पहुंचे। देखिए, एक दो अंतर होते हैं, जैसे जो वृद्ध लोग हैं या जिनको किसी भी प्रकार की रक्त की समस्या है अथवा उन्हें हार्ट की समस्या है, तो उनके लिए एक हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट से हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पर यह बताना है कि वर्तमान समय में जब भी आप सोकर उठे सुबह, उसके बाद तत्काल आपको सोकर उठना नहीं है, आपको 1 से 2 मिनट अपने बेस्ट पर इधर से उधर करवट बदलना है। इसके साथ ही आपको मोजे पहनकर रहना, क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पारुल जी कि मोजे बिना पहने हम सीधे धरती से या फर्श पर, अधिकतर अब घरों पे टाइल्स लगे होते हैं जो काफी ज्यादा बॉडी टेम्परेचर बदलता है। बिल्कुल बॉडी, जी बिल्कुल, उससे कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो अगर हम अपनी आदतों में कुछ सुधार कर लें तो संभवतः जो ये संख्याएं बढ़ रही हैं उसमें भी कमी आएगी और हम अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान भी रख सकते हैं। जी बिल्कुल। मैं सुधीर आपके पास आऊंगी। गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसम विशेषज्ञ। आप गुरुदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कितने दिन ठंड परेशान करने वाली है अभी? नमस्कार। ये देखिए, ये जो सिलसिला है प्रदेश में 10 तारीख तक तो रहेगा, 11 से क्लियर हो जाएगा जी, 11 तारीख से। और अभी एक सिस्टम और करीब 8 तारीख को आ रहा, जो कि खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश से प्रभावित होगा। अभी तो आज के बाद नर्मदापुरम और ये पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर संभाग, शहडोल, रीवा और खासकर ये ग्वालियर चंबल का जो क्षेत्र है ये प्रभावित रहेगा। अभी 2-3 दिन वर्षा की स्थिति बनी रही है। पूरे मध्य प्रदेश में कमोबेश 10 तारीख तक ये बादलों की स्थिति, कोहरे की स्थिति, हल्की बूंदाबांदी, ये सब चलेगा। और देखिए कि पूरा खासकर उत्तर भारत में और सेंट्रल एमपी वगैरह में काफी कोहरे की आता है। और उसे करें जब तक बहुत जरूरी रहा है, ये किसानों के लिए जिनके पास पानी का साधन नहीं है या थोड़ा बड़ा हो गया है, तो उसके मतलब नुकसान नहीं है, पानी से फायदा ही है। और इतना तेज पानी भी प्रदेश में पिछले 2 दिनों में या अभी गिरने वाला बहुत ज्यादा मूसलाधार वर्षा नहीं होने वाली। इसको मावठा बहुत अच्छी स्थिति है और जहाँ भी पानी गिर गया है वो भाग्यशाली किसान है। और 1-2 दिन और इसी स्थिति बनी रहेगी। 11 तारीख का प्रदेश में खुल जाएगा, फिर ठंड का दौर, पुनः तापमान में गिरावट रहेगी। अभी दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सूर्य की किरणें बराबर पृथ्वी पे नहीं पहुंच रही हैं बादलों से या कई अन्य कारणों से, इस कारण से गर्म बना हुआ है, तो बहुत ज्यादा राहत फिलहाल नहीं है। बहुत शुक्रिया गुरुदत्त जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितेश, वापस आपके पास ही आ रही हूँ, उसके बाद सुधीर आपके पास आऊँगी। ख़ासतौर पर फ़्लाइट्स को लेकर, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी चल रही हैं और लोग डोमेस्टिक ट्रेवल भी करते हैं फ़्लाइट से, तो उनमें भी काफ़ी चेंजेस की खबर है। ये बताया जा रहा है कि बहुत डिले चल रही हैं फ़्लाइट्स। जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही कोहरा होता है तो फ्लाइट्स को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है, जिसके कारण अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश भर में जहां भी नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलती हैं उनमें कहीं ना कहीं ये दर्ज किया जा रहा है, प्राय देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा फ्लाइट लेट हो रही है, जिसके कारण यात्रियों को काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन ये कदम कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उठाया जाता है, क्योंकि कोहरे के कारण फ्लाइट्स को देर होना लागू ट्रेवल कर रहे हो, चाहे किसी भी माध्यम से आप अपने जिस भी ट्रेवल मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हो, ध्यान रखें कि आपको जब निकलना है तो जानकारी लेकर निकलिए, अन्यथा आप अपने किसी भी बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर जाकर आप परेशान हो सकते हैं। मैं सुधीर के पास जा रही हूँ। सुधीर, हेल्थ इश्यूज तो हैं ही, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो भी लोग घरों से निकलना पसंद करते हैं, ठंड को एंजॉय करना चाहते हैं। कम ठंड होती है तो हवाओं में निकल जाते हैं। ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। और पेशेंट्स को लेकर भी मैं जिक्र कर रही थी, तो किस तरह के पेशेंट्स अभी हैवी ज़्यादा सामने आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, अगर बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की तो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से ठंडी के समय जो दिक्कतें बढ़ जाती है उनमें कहीं ना कहीं वायरल फ्लू एक बड़ी परेशानी बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ठंडी बढ़ती जा रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को वायरल फ्लू अधिक हो रहा है। साथ ही साथ लोगों को सर्दी जुकाम की जो समस्या है उससे जूझना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो दमे के जो पेशेंट है कि उनको कहने के सामना करना पड़ा, क्योंकि अमूमन देखा गया है जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जाती है तो कहीं ना कहीं जो हवा है वो भारी होती जाती है, तो जो पेशेंट जो उससे जूझते हैं कहीं ना कहीं उनके लिए एक समस्या बनी रहती है। साथ ही साथ अगर बात अच्छा, करें अभी जो हम अन्य जिक्र कर रहे थे कि आप अपने जब घरों में बैठते हैं तो हम एक तो देखते हैं आजकल सभी लगभग घरों में पूरा आप एसी जब चैम्बर बनाते हैं अपना या रूम को आप उस तरीके से डिज़ाइन करते हैं तो आप हवा का साधन ख़त्म कर देते हैं या आप ऐसे विंडोज़ लगाते हैं जिससे एयर नहीं आ पाए तो आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। यही हम सर्दियों में भी देख रहे हैं कि हीट इतनी हो जाती है लेकिन वेंटिलेशन के लिए आप स्पेस नहीं देते हैं। जो दमे की बात आप कर रहे हैं, सांस लेने की बात आप कर रहे हैं, जब आपके पूरे रूम में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है सांस की प्रॉब्लम लोगों को होगी ही। बहुत बहुत ख्याल रखिए आप दोनों भी अपना। नितेश, सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम लगभग जिलों में स्थितियां यही बनी हुई हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि 10-11 तारीख से मध्य प्रदेश में कोहरा छट सकता है, लेकिन एक और सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है जिससे टेम्परेचर डाउन रहेगा, यानी ठंड बरकरार रहेगी। कोहरा जरूर थोड़ा सा आप देखेंगे कि हटता हुआ है। किसानों के फसलों के लिए, खासतौर पर उनके लिए जिनके पास सिंचाई या पानी देने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए मावठा बेहद अच्छा है। इसके साथ बढ़ रहे हैं मरीज। सेहत का ख्याल रखिए। अगर आपको सांस से जुड़ी संबंधित कोई भी बीमारी है तो भी आपको अपना ध्यान रखना है। हार्ट डिसीज से अगर आप परेशान हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हीटर का इस्तेमाल करते हैं एक टाइम पर बंद करके रूम को ओपन कर दीजिए ताकि वेंटिलेशन की व्यवस्था रहे, ऑक्सीजन आपको मिलती रहे। बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी वजह से बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं। रखिए अपना बेहद ख्याल। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।